हेलो स्टूडेंट्स, गुज के 2026 की एग्ज़ाम आ रही है बहुत ही नज़दीक। तो आज हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वर्लूस्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें से कौन सी इक्वेशन वर्लूस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की है। दो ग्रोथ मॉडल होते हैं, देखो, एक एक्सपोनेंशियल और एक लॉजिस्टिक। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, और जब लिमिटेड है तब कौन सा ग्रोथ मॉडल आता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इसकी इक्वेशन है dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, जहाँ पे एन क्या इंडिकेट करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, आर की वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और के क्या इंडिकेट करता है, कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 2, आफ्टर मैच्योरेशन इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विथ एंटीजन इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और टिश्यू। तो इसमें से कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, थाइमस जो है वो प्राइमरी है तो ये नहीं आएगा, बोन मैरो जो है वो भी प्राइमरी है तो ये भी नहीं आएगा, स्प्लीन सेकेंडरी, लिम्फ नोड सेकेंडरी, पेयर पेचिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी सेकेंडरी है, तो ऑप्शन डी आएगा, सी डी एन ई ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का है, क्लियर। जो हेड है उस पार्ट में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक्स या तो फिर वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आएगा ए में 4। देखो ऐसे दो ऑप्शन है तो ये सी एंड डी वाला कट हो जाएगा। नाउ मिडल पीस यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एनर्जी के लिए। सो बी में आएगा 3। पर दो ऑप्शन है तो आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। एक्रोसोम जो है वो कहाँ, उसमें क्या होता है, एंजाइम, तो सी में आएगा 1। और जो टेल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्म मोटिलिटी के लिए, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। कोकेन है वो कहाँ से आइसोलेट होता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से, तो यहाँ पे आएगा ए में 3। ऐसा एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली आप टिक कर सकते हो। हेरोइन है वो कहाँ से आइसोलेट होता है, पापावेरम सोमनीफेरम। मॉर्फिन सिडेटिव के जैसे यूज होता है इन द सर्जरी। मारिजुआना कैनाबिस सटाइवा से आइसोलेट होता है, जो कि एक टाइप का हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5 अगेन है ना, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। सारे डिजीज है, टाइफॉइड जो है वो कहाँ से होता है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया से, तो ए में क्या आएगा 4। देखो अगेन इसमें भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। जो एस्केरियासिस है वो प्रोटोजोआ से होता है, रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन, फिलेरियासिस निमेटोड से होता है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ऑल आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बीओडी एक्सेप्ट। कौन सा इसमें से बीओडी का स्टेटमेंट नहीं है, तो सबसे पहला ऑल आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बीओडी, सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। BOD refers to the amount of oxygen that could be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. True. BOD test is used to measure the organic material present in the water. ये भी true है। Greater the BOD of waste water, less is its polluting potential. ये false है। देखो जो BOD है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, मतलब अगर पानी में पॉल्यूशन ज्यादा है तो BOD की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी भी एक बार पढ़ लेते हैं, वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, ये ट्रू है। देखो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बीओडी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, तब आप बोल सकते हो कि वेस्ट वाटर जो है वो ट्रीटेड हो गया है, राइट। नाउ क्वेश्चन 7, चलो, बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट बायोगैस प्लांट का डायग्राम है। यहाँ पे ए बी सी आपको आइडेंटिफाइड करना है। सबसे पहले ये वाले सिलेंडर में सी में हम क्या ऐड करते हैं, काउडंग प्लस वाटर मिक्सचर। बी जो है वहाँ पे क्या प्रोडक्शन होगा, बायोगैस का, जहाँ पे मेजर क्या होगा, मीथेन, फिर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ए जो है वहाँ पे क्या इकट्ठा होता है, स्लज, है ना, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर के जैसे भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए में स्लज, बी में मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी में डंग एंड वाटर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अगेन मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। जो लेडी बर्ड है वो किसको कंट्रोल करता है, लेडी बर्ड जो है वो अफीड को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे आएगा ए में 2।
ऐसा 2 ऑप्शन है तो करना पड़ेगा। देखो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। ड्रैगन फ्लाइज है वो किसको कंट्रोल करते हैं, मॉस्किटो को, सो बी में आएगा 1। ऐसे भी 2 ऑप्शन, सॉरी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। बैसिलस thuringiensis बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करता है, जो बीटी कॉटन प्लांट में यूज किया जाता है। बैक्यूलोवायरसिस अटैक इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा, सो बैक्यूलोवायरसिस बी में आएगा 3, सो ए में आएगा 2, बी में आएगा 1, सी में आएगा 4 और डी में आएगा 3, so option A is the correct option. Now question number 9, yield of paddy field can be increased by using which type of the bacteria? Nostogen anabaena नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्री लिविंग है, उससे पेडी फील्ड की यील्ड इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे आएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखो फ्लीपर ऑफ वेल एंड विंग ऑफ बैट एग्जिबिट दी एनालॉजी, नहीं ये होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। विंग ऑफ बटरफ्लाई, विंग ऑफ बर्ड, होमोलॉजी नहीं, कॉमन ओरिजिन नहीं होता, स्ट्रक्चर कॉमन नहीं होता, तो ये एनालॉजी के एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे भी आएगा फॉल्स। ऑर्गन विथ दिस सिमिलर स्ट्रक्चर आर एनालॉगस ट्रू, और सिमिलर स्ट्रक्चर वाले ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस, ये भी ट्रू, तो यहाँ पे आएगा 3 and 4, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्रेनियल कैपेसिटी, यहाँ पे आपको क्रेनियल कैपेसिटी मैच करनी है। सबसे पहले होमो हैबिलिस, इसकी कितनी होती है, 650 to 800, सो ए में 3 पर ऐसे तो 3 ऑप्शन है तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। निएंडरथल की कितनी होती है, 1400, तो आएगा यहाँ पे बी में आएगा 4, देखो ऐसा एक ही ऑप्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो सी ऑप्शन। फिर होमो इरेक्टस की कितनी है, 900, और होमो सेपियंस की कितनी है, 1350, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज दी करेक्ट। ये क्रेनियल कैपेसिटी आपको कंपलसरी करके ही जाना है, कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ से। नाउ अ जीन लोकस हैज 2 एलील, कैपिटल है एंड स्मॉल है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट की दे दी है, मतलब आपको पी की वैल्यू दे दी है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का ये क्वेश्चन है, 0.4, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब आपको पी स्क्वायर फाइंड करना है, हेट्रोजाइगस मतलब 2pq, एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल मतलब आपको q स्क्वायर फाइंड करना है, राइट। अब यहाँ पे p की वैल्यू दे दी है तो p प्लस q इज इक्वल टू 1, ये सबको पता है, सो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6, अब डायरेक्टली आप p स्क्वायर कर सकते हो, 0.4 स्क्वायर, तो 0.4 स्क्वायर कितना आएगा, 0.16 आएगा, क्लियर। कैपिटल ए इज इक्वल टू 16, कैपिटल ए स्मॉल ए 2pq, तो 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, यहाँ पे आंसर आएगा 0.48, एंड q स्क्वायर मतलब 0.6 स्क्वायर, तो आंसर आएगा 0.36, जो स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करता है, तो 0.16, 0.48, 0.36, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे सी आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ डैश, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, कितना इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, देखो ये सारे डिजीज इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने एक क्वेश्चन में ही ले लिया। डाउन सिंड्रोम जो है वहाँ पे क्या होता है, ट्राइजोमी, 21 क्रोमोजोम पे 3 क्रोमोजोम होते हैं डाउन सिंड्रोम, सो ए में आएगा 3, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर अगर एग्जाम में ऐसा ना मिला तो देखो अल्फा थैलेसीमिया किससे हो रहा है, 16 क्रोमोजोम पे डिफेक्ट है, बीटा थैलेसीमिया 11 पे है, और जो क्लीन फिल्टर है वहां पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम है, तो यहाँ पे आएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, देखो XXX0 इज द मेथड फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रास होपर, तो यहाँ पे आएगा ए में 3, एक ही ऑप्शन है ए में 3, तो ये वाला डायरेक्टली हो जाएगा। XXX5 ये जो है वो कहाँ पे हो रहा है, ह्यूमन के केस में हो रहा है, तो ह्यूमन के केस में फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक, जिसके पास XX क्रोमोजोम है,
तो यहाँ पे ये वाली आएगी ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन में ये वाली मैकेनिज्म। सो बी में आएगा 4, ए में 3, बी में 4। कैरियोटाइप 45 मतलब एक क्रोमोसोम नहीं है ना, तो उसको हम बोलेंगे X0 है, मतलब एक क्रोमोसोम नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। ओनली 45 क्रोमोसोम है इंस्टेड ऑफ 46। तो यहाँ पे सी में आएगा 1। और डी जो है वो बर्ड में यूज होता है ZZ वहां पे क्या है फीमेल हिट्रोगैमेटिक, मतलब ZW फीमेल के लिए है हिट्रोगैमेटिक, यहाँ पे आएगा डी में 2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म करके जाना है। अगर हनी बी का पूछे तो हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म, अगर हनी बी की सेक्स डिटर्मिनेशन पूछे तो आपको लिखना है हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म। नाउ पेडिग्री दिया है और बोला है कौन सा डिजीज है। तो सबसे पहले पेडिग्री का रूल क्या है, आपको फाइंड करना है जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे देखो इस वाली जनरेशन में डिजीज नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, तो जनरेशन स्किप हो रही है मतलब रिसेसिव है। ये फाइनल हो गया कि डिजीज कौन सा है, रिसेसिव। तो यहाँ पे देखो ये डोमिनेंट वाले ऑप्शन पहले से ही कैंसल आउट हो जाएगा। फिर देखना है कि एक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल, राइट, मतलब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ये फीमेल को हो रहा है, मेल को हो रहा है, राइट, तो दोनों को हो रहा है मतलब ऑटोजोमल रिसेसिव है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 में आएगा ए ऑप्शन। अब देखो इसी वाले क्वेश्चन में आपको डिजीज भी दे सकते हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव की जगह डिजीज का नाम दिया है, तो आपकी जितनी भी टेक्स्ट बुक में डिजीज है वो पता होना चाहिए कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव, आपके टेक्स्ट बुक में एक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन से दो डिजीज दिए, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। तो अगर ऐसा कोई भी पेडिग्री एनालिसिस आ जाता है कि जहाँ पे एक्स लिंक रिसेसिव फाइंड आउट हो रहा है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन है वो आपको करेक्ट करना है। अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों करेक्ट आएंगे। आपके टेक्स्ट बुक में ऑटोजोमल डोमिनेंट है ना, ऑटोजोमल डोमिनेंट का एक ही एग्जांपल दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। तो अगर ऐसा कोई भी मिल रहा है एग्जाम्पल के जहाँ पे ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो आपको डिजीज का नाम टिक करना है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। फिर आएगा ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल रिसेसिव के कौन कौन से डिजीज टेक्स्ट बुक में है, तो सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड लास्टली आएगा थैलेसीमिया। तो इतने डिजीज पक्का सबको करके जाना है, प्लस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो डाउन सिंड्रोम है, क्लीनफिल्टर है, टर्नर सिंड्रोम, उसकी भी आपको कैरियोटाइप करके जाना है। कैरियोटाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये जो चैप्टर 4 की डिजीज है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नाउ एक और क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट का। रेड फ्रूट इज डोमिनेंट है ना, रेड डोमिनेंट है ओवर द येलो के लिए आर सिंबल, कैपिटल आर फॉर रेड, स्मॉल आर फॉर द येलो फ्रूट है ना, ये फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रूट का कलर डोमिनेंट रेड है, रिसेसिव येलो है। टॉलनेस के लिए कैपिटल टी डोमिनेंट है ओवर द शॉर्टनेस, मतलब छोटा सा प्लांट आएगा ड्वार्फ प्लांट, तो टी इज फॉर द टॉल, और शॉर्ट प्लांट के लिए यहाँ पे स्मॉल टी यूज करेंगे। नाउ क्या बोले, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको क्रॉस करना है विद दी स्मॉल आर स्मॉल टी, तो आपको जो रिजल्टिंग जनरेशन मिलेगी उनके ऑफस्प्रिंग क्या होगी। तो इसके लिए पुनीत स्क्वायर मेथड सबको बनाना है। देखो इसके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल टी, क्लियर। इसके एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे आर टी, राइट। तो इसका अगर हम क्रॉस बनाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल टी, और इसके जो गैमेट है यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल आर स्मॉल टी। तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी। तो ये देखो ये वाला कैसा होगा, रेड एंड टॉल, यहाँ पे रेड एंड शॉर्ट, फिर यहाँ पे क्या आएगा, रेड एंड टॉल, यहाँ पे आएगा रेड एंड शॉर्ट। मतलब 50% ऐसे है कि जो क्या है रेड एंड शॉर्ट है, और 50% कैसे है, टॉल एंड रेड फ्रूट। यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 50% विल बी टॉल विद द रेड फ्रूट। नाउ
क्वेश्चन नंबर 18, assertion region statement based question है. Nearly 1/5 of total pregnancy get adopted worldwide. Yes, ये true है, right? True है. 45 to 50 million MTP performed होते per year all over the world. Now reason, under the MTP Act 1971, MTP can be done up to 20 week. Yes, हो सकता है, but safe up to 12 week of pregnancy. ये भी true है. तो assertion reason both are correct, but assertion sorry, reason is not correct explanation of assertion. तो यहाँ पे आएगा option B is the correct option. Now question number 19. चलो, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आईयूडी, उसका क्या एग्जांपल है? लिप फ्लू. यहाँ पे आएगा ए में 3. देखो ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करो. ए में 3 दो ऑप्शन है, तो ये वाला गलत. एग्जाम में इससे आपका टाइम जो है वो कम कंज्यूम होगा, राइट. कॉपर रिलीजिंग जो है, कॉपर रिलीजिंग का एग्जाम्पल है मल्टी लोड 375, तो बी में आएगा 1. बी में आएगा 1. चलो ऐसे भी दो ऑप्शन है तो आगे जाना ही पड़ेगा. हार्मोन रिलीजिंग LNG-20 एंड इम्प्लांट प्रोजेस्ट्रोजन, तो यहाँ पे आएगा सी में 4, सी में 4 एंड बी में आएगा 2. यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सारे एग्जाम्पल इसके भी इंपॉर्टेंट है. नाउ अगेन मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. वासेक्टोमी जो है वो क्या है? सर्जिकल मेथड है ना. क्वाइटस इंटरप्ट जो है वो क्या है? नेचुरल मेथड. सर्विकल कैप बैरियर मेथड एंड सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है. तो यहाँ पे आएगा ए में 3, ए में 3. दो ऑप्शन है, देखो ये तो इनकरेक्ट हो जाएंगे. क्वाइटस इंटरप्ट नेचुरल मेथड मतलब बी में 4, ये वाला ऑप्शन आएगा, राइट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 21 नंबर क्वेश्चन. इन द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवा फ्रॉम द वाइफ या तो फिर डोनर, स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या तो डोनर आर कलेक्टेड एंड इंट्रोड्यूस टू फॉर्म द जाइगोट अंडर द साइमल्टेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी. ट्रू है. नाउ रीजन क्या दिया है? एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर, ये खास पढ़ना, मोर देन 8 ब्लास्टोमर आर ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब. ये गलत है. जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, हम वहाँ पे जाइगोट है ना उसको ट्रांसफर करें. अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमर बन गए तो डायरेक्टली यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम IUT बोलते हैं. तो यहाँ पे असर्शन ट्रू, रीजन इज दी फॉल्स. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 22 नंबर क्वेश्चन. इजेक्युलेशन ऑफ ह्यूमन मेल कंटेन about 200 to 300 million sperm, of which of normal fertility. ये easy question. 60% जो है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए और जो 40% है वो क्या होने चाहिए? मोटाई. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 60 and 40. नाउ 23 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है. यहाँ पे जो सी है ना वो क्या है? इनफंडिबुलम. यहाँ पे आएगा इनफंडिबुलम. देन बी जो है वो क्या है? जो रिप्रेजेंट करता है एम्प्यूला को. ए है वो क्या है? इस्थमस. डी जो है वो क्या है? फैलोपियन ट्यूब. तीनों पार्ट को मिलाकर हम बोल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब. और एफ क्या है? यूटेरिन फंडस, यूटेरिन फंडस. तो यहाँ पे आएगा ए में इस्थमस. ऐसे दो ऑप्शन है, ये वाला तो गलत. क्लियर. ए में आएगा इस्थमस, बी में एम्प्यूला, सी इनफंडिबुलम, डी फैलोपियन ट्यूब. ई जो है वो ओवरी, ई है वो ओवरी आएगा. और एफ है वो क्या आएगा? यूटेरिन फंडस. तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. ओवरी, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस, फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरिन फंडस. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. यहाँ पे आपको आइडेंटिफाइड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट. सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी. तो यहाँ पे जो ए है वो आपका प्राइमरी फॉलिकल है, बी ग्राफियन फॉलिकल, सॉरी सी इज द ग्राफियन फॉलिकल
और जब रप्चर होता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन तो क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है। तो सी क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। ऐसा एक ही है, मैच्योर फॉलिकल विच रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो न्यू एनसीईआरटी में इसको सेकेंडरी oocyte लिखा है, पहले यहाँ पे ओवम लिखा था। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी। 25 assertion region, a typical unfertilized angiosperm embryo sac maturity 8 nucleate 7 cell, ट्रू है, ट्रू है। एम्ब्रियो सेक कितना होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। एक एपरेटस है 2 पोलर न्यूक्लियर, कितना इजी है, फॉल्स है। एक एपरेटस के पास क्या है, 2 साइनर्गिड प्लस 1 एग सेल। तो असर्शन ट्रू, रीजन इज द फॉल्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। साइंटिस्ट के नाम है रॉबर्ट में। पहले इसमें से देखो जो भी सबसे कॉमन है उससे सॉल्व हो जाता है, तो एग्जाम में ऐसा करना है आपको। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल कितनी बार पूछा गया है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो यहाँ पे बी में 1 ऐसा एक ही ऑप्शन है, देखो आप एग्जाम में इजीली कर सकते हो। रॉबर्ट में है वहां पे ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी आएगा। पॉल एंड्रिच है वहां पे रिवेट पॉपर एनालिसिस। और डेविड टिलमन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर फ्लोट। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफ। इसकी इक्वेशन कौन सी है, ये देखो लॉग वाली इक्वेशन आएगी, स्ट्रेट लाइन है इसीलिए। तो लॉग एस इज इक्वल टू log c प्लस z log a, यहाँ पे आएगी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 देखो ये वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस वाले में इनवर्टिब्रेट में सब कुछ लेबलिंग करा है। तो 1 क्या है, मोलस्का, a इज इक्वल टू मोलस्का, 1 इज इक्वल टू सॉरी मोलस्का। बी में वर्टिब्रेट का डायग्राम है, सारे अवेलेबल है। 2 क्या अवेलेबल नहीं है, एम्फीबियन। चलो ऐसे ऑप्शन देखते जाओ, 1 में मॉलस्का ऐसे 2 ऑप्शन है, 2 में एम्फीबियन ऐसे भी 2 ऑप्शन, ये वाला तो गलत हो गया। अब 3 जो इसको रिप्रेजेंट करता है ये क्या है, फंगाई। और 4 क्या है, एंजियोस्पर्म। टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है, यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर IUCN रेड लिस्ट 2004, एक्सटिंक्शन ऑफ टोटल 784 स्पीसीज ओवर द लास्ट 500 ईयर। उसमें से कितने स्पीसीज किसके हैं, वर्टिब्रेट के कितने थे, 338, 359 इनवर्टिब्रेट, 87 प्लांट। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 30 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे इक्वेशन दी है जीपीपी माइनस आर, तो क्या हो जाएगा, एनपीपी है ना। जीपीपी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आर क्या है, आर इज इक्वल टू रेस्पिरेशन लॉस, है ना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। देखो जब फास्टर है तो जब शुगर कंटेंट डेट्राइटस है तब फास्ट होगा। कंडीशन कैसी होगी, वार्म एंड मॉइस्ट, तब फास्ट होगा। एंड एरोबिक कंडीशन है तब फास्ट होगा। तो जब डेट्राइटस रीच इन लिग्निन एंड काइटिन तब नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे स्लो होगा, है ना। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज स्लो व्हेन डेट्राइटस इज रीच इन lignin and chitin, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर का पिरामिड फॉरेस्ट में कैसा होता है, अपराइट। कौन सा अपराइट दिख रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द इक्वेशन ऑफ, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 ही रिपीट हो रहा है। वॉल्यूअस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन देखो, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन ही दे दी थी, राइट। के की वैल्यू क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इफ 8 ड्रोसोफिला इन द लेबोरेटरी एंड 80 विल डाई ड्यूरिंग अ वीक, तो डेथ रेट फाइंड करना है, 8 डिवाइड बाय 80। तो आपका क्या आंसर आएगा, 0.1 है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, इसमें से आपको एग्जाम में जो भी इंटरेक्शन आ रही अच्छी लग रही उससे आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है, दोनों का बेनिफिट, ये डेफिनेशन इतनी इजी है कि सबको आएगी। सो डी में क्या आएगा 1, तो डी में 1, ऐसे 2 ऑप्शन है, पहले तो इसको कट आउट कर दो। अब देखो पैरासाइटिज्म में क्या हो रहा है, एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को लॉस हो रहा है, तो ए में आएगा 2, ए में आएगा 2, तो यहाँ पे ए में 2, ऐसे आपका एक ही ऑप्शन है इन दोनों में से, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। अब आगे भी कर दो, कमेंसालिज्म में क्या आएगा 0+, मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अमेंसालिज्म में क्या आएगा 0-, तो यहाँ पे आएगा सी में आएगा 4, मतलब एक का लॉस हो रहा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। पॉपुलेशन इंटरेक्शन और उसके एग्जाम्पल बहुत ही आईएमपी है, कोई एक क्वेश्चन या तो इंटरेक्शन की डेफिनेशन से आएगा या तो फिर एग्जाम्पल दिया होगा, बोलेगे कि कौन सी पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, उसका आंसर करो। नाउ इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, जिसका नाम क्या था रोजी, प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, जिसकी वैल्यू क्या थी 2.4 ग्राम पर लीटर। तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कितनी बार पूछा गया, एम्फीसेमा आएगा, है ना, ए में आएगा 3, ऐसे 2 ऑप्शन है, देखो इसको तो कट आउट करना है ना, फिर आपको आगे जाना है। अब इसमें से जो इजी लगे उसको पहले सॉल्व करना है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एडीए डेफिशिएंसी, तो डी में आएगा 2, देखो ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। फिर क्राइवन ए बी जो कॉर्न बोरर एंड क्राइवन एसी जो है वो कॉटन बॉलवर्म, है ना। तो ऐसे आप एग्जाम में अच्छे से शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसा फॉलो करना है, तो कंफ्यूजन कम होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी वॉज गिवन इन दी 1990, किसको 4 ईयर ओल्ड गर्ल, है ना, उसको किसकी एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, एडीए एडिनोसाइन डीअमीनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी। तो 38 में आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 39 आरएनए इंटरफियरेंस टेक्निक, जिसको एंटीसेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, राइट। क्या होता है वहां पे, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, क्यों, क्योंकि उसकी कंप्लीमेंट्री आरएनए की स्ट्रैंड बन गई, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 40 नंबर क्वेश्चन, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस स्टैंड फॉर, है ना, टीआई का मतलब क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 में आएगा बी। 41 देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोटेक से है। पालिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, पालिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो से, तो जो 5' है वहां से GAATTC, यहाँ पे आएगा 3', राइट, इस साइड आएगा 3' to 5' GAATTC, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन out of a mixture of biomolecule can be achieved with the help of chilled ethanol, chilled ethanol डालेंगे तो अच्छे से डीएनए प्रेसिपिटेट आउट होकर बाहर निकल जाएगा, राइट, चिल्ड इथेनॉल। 42 में आएगा बी। नाउ 43, which one of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence of mRNA formed is as follow। देखो आपको mRNA की सीक्वेंस दे दी है 5' to 3', डीएनए में जो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है 3' to 5', कोडिंग स्ट्रैंड के सामने वाले सीक्वेंस डीएनए की, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं 5' to 3', उसकी सीक्वेंस आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 3' वाले ऑप्शन पहले से ही निकल जाएगी, 5' to 3' वाले 2 है, उसमें से आपको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ए है, उसके सामने ए ही रहेगा, चलो व्हाइट कलर से लिखते हैं इसलिए अच्छे से समझ में आए। सेम सीक्वेंस लिखनी है आपको, देखो ए है तो ए जो है ए ही रहेगा, सिर्फ यू की जगह आपको क्या लिख देना है, 2 टी, तो जहां पे भी यू है उसकी जगह टी आ जाएगा। ऐसे आप पूरी सीक्वेंस करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका 80
CGA। यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। जब कोडिंग स्ट्रैंड है आपको दी है और उससे mRNA बोला और सामने वाली स्ट्रैंड बोली है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे यू की जगह टी लिख देना है, राइट, यू की जगह टी, तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to give the template। यहाँ पे आपको 3' to 5' दिया है, आपको 5' to 3' बनाना है, राइट। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनानी है आपको, ऐसे याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब T जो है उसके सामने क्या आएगा, A। अब A जो है उसके सामने क्या आएगा, RNA बनाना है ना, तो यहाँ पे U। ऐसे आपको पूरी सीक्वेंस सॉल्व करनी है ना। C है उसके सामने आएगा G, ए के सामने यू, ऐसे पूरी सीक्वेंस सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 5' to 3' बनानी है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगी। ए के सामने याद रखना है ए के सामने आएगा यू, टी के सामने आएगा ए, सी के सामने जी, जी के सामने आएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, करेक्टली रिप्रेजेंट दी मैनर ऑफ रेप्लिकेशन इन डीएनए। देखो रेप्लिकेशन में दोनों अपोजिट स्टैंड आनी चाहिए, मतलब एक 5' to 3', दूसरी आनी चाहिए 3' to 5'। फिर यहाँ पे देखो जो 5' to 3' नया बन रहा है वो कंटिन्यूअसली बन रहा है। इस साइड 5' to 3' जो बन रहा है वो क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड हो रहे। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, ये भी देखो बार बार पूछा गया क्वेश्चन। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और ये प्रपोज्ड किसने करा था, कौन से साइंटिस्ट ने, फ्रांसिस क्रिक ने करा था। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फ्रांसिस क्रिक। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, जिसको हम सेंट्रल डॉगमा थियोरी भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 47, कैलकुलेशन बेस डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड, वहां पे आपको दिया है 17% क्या है, साइटोसिन। तो जितने साइटोसिन है उतने ही क्या हो गया आपके ग्वानिन, तो 70% ग्वानिन है ना। अब 70% ग्वानिन वाले दो ऑप्शन है ना, तो आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। C प्लस डी, यहाँ पे 17 प्लस 17 आपका कितना हो जाएगा, 34। 100 माइनस करोगे 34 तो आएगा 66, डिवाइड बाय 2 मतलब 33% जो है वो आपका क्या आएगा, एडेनिन एंड थायमिन। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट। याद रखना है कि जितने एडेनिन है उतने ही थायमिन, जितने साइटोसिन है उतने ही ग्वानिन, है ना, सबका टोटल क्या होगा 100। नाउ चैप्टर 1 का क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ टेप्टम, राइट ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ पे खास देखना, हम जनरली बाहर से ही मार्क करते हैं, ये वाला सेकंड लेयर मार्क करा है जो कि क्या है, एंडोथेशियम। अगर इसके भी बाहर वाला लेयर बोला होता तो फिर आप एपिथेलियल बोलते, राइट, एपिडर्मिस बोलते। अब जो बी दिखा है वो क्या है, मिडल लेयर, 2 to 3 मिडल लेयर। सी है वो क्या है, टेप्टम, और जो डी है वो क्या है, माइक्रोस्पोर मदर्स है। तो यहाँ पे ए एंडोथेशियम, बी मिडल लेयर, सी टेप्टम, डी माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 49, परसिस्टेंट न्यूसेलस, है ना, इन द सीड। देखो न्यूसेलस अगर सीड में परसिस्ट है तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, जिसके एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर एंड बीटरूट। नाउ 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सबसे पहला, पोलिन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी, यस ट्रू, है ना, अस्थमा भी हो जाता है। स्टोर्ड पोलिन इन द लिक्विड नाइट्रोजन, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोल रहे, कितने टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, -196, है ना, उसको हम कहाँ पे यूज करें, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ट्रू। टेप्टम हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, नहीं, जो बाहर के 3 लेयर है वो हेल्प करते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर, राइट। तो यहाँ पे टेप्टम जो है उसका काम तो क्या है, न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन देना फॉर डेवलपिंग पोलिन ग्रेन। तो ये फॉल्स आ जाएगा। एक्साइन ऑफ पोलिन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, इन ट्रू, इसलिए उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ओके, थैंक यू सो मच।